बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बताया, चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव के नाम नोटिस और 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव पर। निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है इस 2 वोटर आईडी को लेकर। वोटर लिस्ट नाम नहीं होने का लगाया गया था आरोप, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को लेकर नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। आपको बताया कि 2 वोटर आईडी रखने का आरोप है तेजस्वी यादव पर और अब ऐसे में जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सरगर्मियां तेज है और साथ ही विपक्ष जो है वो लगातार इस बात का ढिंडोरा पीट रहा था कि चुनाव आयोग लगातार गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से ये नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि आखिर आपके पास 2 वोटर आईडी कैसे है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बताया 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग का ये नोटिस है, जिसमें जवाब मांगा क्या है। देखना होगा तेजस्वी यादव की ओर से क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग वोटर आईडी यानी कि ईपीआईसी नंबर रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को भी कहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई और वोटर लिस्ट नाम का आरोप लगा था कि इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर है और ऐसे में अब नोटिस जारी किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि स्पष्टीकरण दीजिए और लिखित जवाब देने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। आपको बताएं कि जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 ईपीआईसी नंबर है और इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्वत्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये दूसरा ईपीआईसी नंबर फर्जी हो सकता है और ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेता हुआ और स्पष्टीकरण मांगता हुआ। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव का क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है और इस पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता मणिभूषण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मणिभूषण, क्या कुछ बताया जा रहा है? तेजस्वी यादव के पास जब नोटिस जारी हो गया है इलेक्शन कमीशन का, कभी खुद इल्जाम लगाते थे इलेक्शन कमीशन पर और आज खुद ही जवाब देने की नौबत आ गई तेजस्वी यादव की। देखिए, ये समय समय की बात है और जब वोटर पुनर्निरीक्षण के बाद जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता सूची जो है वो जारी की गई, उसके बाद सभी लोग अपना नाम जो है मतदाता सूची में देख रहे थे। उसी दरमियान तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना ईपी एक नंबर डाला था और उस पर जो है उनका नॉट फाउंड बताया गया था। उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया सभी के सामने है और उसके बाद कल जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव बनाया गया और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से तेजस्वी यादव को एक पत्र भेजा गया है और पत्र में उनसे जो दूसरा ईपिक नंबर है उसके बारे में उनसे जानकारी साझा करने की बात कही गई है और इस पे अभी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जो है वो दबाव बनाया जा रहा है उनपे और यहाँ तक कि चुनाव आयोग से जो है कार्रवाई करने की भी मांग भी उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी महागठबंधन के किसी भी शीर्ष नेताओं से जो है अभी कोई बयान उनके तरफ से नहीं आया है किस प्रकार का है। अब यह मामला जो है तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच में है। यही दोनों जो है आदमी जो बता सकते हैं कि वह किस संदर्भ में सही है और किस संदर्भ में जो है गलत है। तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो अब कहा जाए तो वो मुश्किल में है और चुनाव आयोग ने उन्हें तलब किया है। देखना होगा कैसे और किस प्रकार उसका जवाब जो है चुनाव आयोग को देते हैं। जी मणिभूषण, जिस तरीके से पहले भी हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर से कि उनका मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है और अब ऐसे में जब 2 ईपीआईसी नंबर है तो कहीं ना कहीं दुविधा तो तेजस्वी यादव के लिए ही है। तौर पर दुविधा तेजस्वी यादव के लिए ही है। एक बात और समझना होगा, जब चुनाव आयोग और कहा जाए कि पटना डीएम ने तेजस्वी यादव के जो वोटर आईडी कार्ड को लेकर पूरा विवरण जब दिया तो उन्होंने कहा कि जब 2020 में वो चुनाव लड़े थे तो उस चुनावी हल्फनामा में जो है दूसरा जो तेजस्वी यादव जो दिखा रहे थे वो नहीं था, यानी 224 जो अंत में उनका जो ईपिक नंबर है वही दर्ज था उस चुनाव के समय। तो तेजस्वी यादव वो ईपिक नंबर क्यों नहीं दिखाया और उस ईपिक नंबर के माध्यम से क्यों नहीं अपना वोटर जो है लिस्ट में अपना नाम देखा। उनके
पहले से ये जो है वो वोटर आईडी कार्ड था जिसका नंबर लास्ट में जो है 120 जो है वो बताया जा रहा था। तो तेजस्वी यादव ने सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया में भी रखा है, जो दूसरा उनका ईपिक कार्ड की जो बात की जा रही है, और संदर्भ ये भी देखा जा रहा है कि शायद वो 2014 का जो है वो हो सकता है। लेकिन क्या मामला है ये पूरा साफ जो है चुनाव आयोग ही कर सकता है। लेकिन इस समय दो ईपिक नंबर को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष घिरे हुए हैं और उनको चुनाव आयोग ने तलब किया है, और किस प्रकार और कैसे और कब तक जवाब देना है ये तेजस्वी यादव को देना है। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो शेयर करने की बात कही गई है, इसकी कोई अवधि नहीं बताई गई है कि आप एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष कब तक जमा करना है, कब तक देना है, इसकी कोई समय सीमा अभी तक नहीं दी गई है। जी मणिभूषण, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है सत्ता पक्ष की ओर से इसको लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करते थे। देखिए, तेजस्वी यादव काफी आक्रामक थे जब से एसआईआर का प्रकरण जो है वो बिहार में चुनाव से पहले शुरू हुआ। कई सारे आरोप लगाए और खुद एक मामले में वो अब फंसते दिख रहे हैं। तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जो सवाल किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को गुमराह कर रहे हैं, उनपे जो है केस होना चाहिए। 2-3 धाराएं जो है उनके तरफ से कल जिक्र किया गया था। और जो एनडीए है, एनडीए के सभी जो शीर्ष प्रवक्ता थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक एक करके तेजस्वी यादव के ऊपर जो है वो आरोप लगाए और कार्रवाई करने की मांग की है। तो देखना होगा कैसे और कब तक जो है तेजस्वी यादव अपना जो है दूसरा ईपिक नंबर चुनाव आयोग के साथ साझा करते हैं, और चुनाव आयोग की तरफ से साझा करने के बाद क्या कुछ जवाब आता है। जी मणिभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगा है तेजस्वी यादव के ऊपर, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी भेज दिया है तेजस्वी को। देखना होगा कि तेजस्वी यादव की ओर से कब तक स्पष्टीकरण दिया जाता है। और इतना नहीं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमेशा से आक्रामक रूप धारण करते थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अब इलेक्शन कमीशन ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। तो देखना होगा कि तय समय सीमा में आखिर कब तक तेजस्वी यादव क्या कुछ एपिक नंबर को लेकर अपना स्पष्टीकरण पेश करते हैं।